पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जनरल गाइडलाइन कि 24 के इलेक्शन के पहले हमें क्या करना है। हमें यानी बीजेपी को क्या करना है, भाई सुझाव तो दिया ही जा सकता है। उसी सुझाव को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब 24 के इलेक्शन के पहले हमें सबसे पहले एक बात को याद रखना चाहिए, जो बार बार हम लोग कहते हैं ना कि अपोजिशन में यूनिटी नहीं है, कहां से नेता लाओगे, क्या करोगे। ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब रुख बदलता है, हवा बदलती है तो बड़ी तेज से बदलती है। 1977 में इंदिरा गांधी भी यही कहती थी कि कहां से लाओगे, कौन होगा जो हमारा रिप्लेसमेंट है। तो ये तो बिल्कुल भूल जाएं हम लोग कि कुछ हो नहीं सकता, अपोजिशन में यूनिटी नहीं हो सकती, ये भूल जाना चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तो सब यूनाइट होकर के, और भैया बात गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले सजग रहिए, कभी भी मिल सकते हैं। अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, क्या पता कांग्रेस कह दे कि भाई साहब हम आपको सपोर्ट करेंगे, बाहर से आप अपना नेता चुनिए। तो हो सकता है कि चीजें बहुत आसान हो जाएं अपोजिशन के लिए। तो इसलिए ये गुरूर हमें नहीं करना है। दूसरा ये है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स लाने पड़ेंगे हमारे वोटर्स को ये बताने के लिए कि हम सीरियस हैं अबाउट यू, अबाउट द कंट्री, अबाउट अवर गोल। तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पड़ा हुआ है, हमें तुरंत लाना होगा। किस बात का डर, लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान में लिखा हुआ है, तो डर किस बात का, वो तो लाना ही लाना है। और उधर सीएए एनआरसी पड़ा हुआ है, और राजस्थान में बुलडोजर चलाया जा रहा पाकिस्तान से आए हिंदुओं पे। करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। दूसरा, देश के बाहर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। पूरी देश की जनता सोच रही है कि पीओके में हम कुछ करेंगे। मोदी जी की बात सही है कि युद्ध अब नहीं होते। अभी देखिए G7 समिट में मोदी जी ने जेलेंस्की से भेंट करी है या करने वाले हैं, और वो उस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं कि अब वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रेजेंट डे में वॉर नहीं किया जाता, एग्रीड। लेकिन कहीं कहीं पर, अब जैसे पीओके में आपका छीन लिया गया, आपकी शारदा पीठ छीनी गई है, करतारपुर साहब छीना हुआ है, तो कुछ तो हम अपना, अपने जो आस्था के केंद्र हैं उनको तो वापस हम ले सकते हैं ना। ये प्रयास तो किया जा सकता है ना, एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लिया जा सकता है ना। उससे हमारे इंटेंशन हमारे वोटर्स के सामने, देश के सामने आएंगे। एक ऊर्जा का संचार होगा। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हावी नहीं होने पाएगी। तो ये हमें करना चाहिए, कुछ इसमें एनर्जी आए। लोग चाहते हैं एनर्जी के लिए कुछ नया हो। तो ये ट्राई मेरे ख्याल से होना चाहिए, इस पर काम हो रहा है, ये मेरा दिल कहता है, मुझे मालूम नहीं, काम तो हो रहा है शायद। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी है उसमें यह है कि हमें दूसरों की देख करके कुछ नहीं काम करना चाहिए। हम दूसरे दलों के अपराधियों को ले लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, 5 साल उसने भ्रष्टाचार किया, फिर दूसरे इलेक्शन में पार्टी छोड़ के दूसरे में चला गया, बहुत डैमेज किया उसने। ऐसे एक नहीं है, ऐसे दर्जनों। मैं तो सोचता हूं शायद 50-60 नेता होंगे पूरे देश में। ये हम एक लंबे अरसे से हर जगह गलती कर रहे हैं कि हम दूसरे दलों के अपराधियों को जातिगत इक्वेशन को साधने के लिए ले लेते हैं। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, हम जातिवाद का काम ही नहीं करते। मोदी जी एक आह्वान करते हैं, लोग जाति भूल करके वोट देते हैं। हमें उनकी नकल नहीं करनी है। आप अपराधियों को कृपया मत लीजिए, वरना बीजेपी रूपी पवित्र गंगा प्रदूषित होती है। लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं इन नेताओं को, मत लीजिए। दूसरा, हम नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार जरा कम कर रहे हैं। अटल जी से सीखना पड़ेगा, उसके पहले भी सीखना पड़ेगा। हम सड़क से उठाते थे, अटल जी भी सड़क से उठाते थे, अटल जी भी ऐसे नेताओं को उठाते थे। अब बताइए, अटल जी ने मोदी को उठाया और गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर अटल जी ने ऐसा स्टेप ना उठाया होता तो आज इस देश को इतना बड़ा अवतार रूपी पुरुष ना मिलता। भाई, ये काम करना पड़ेगा हमको भी।
हमको भी सड़क से उठाने होंगे। ऐसे नेता बचाने कितने ऐसे लोग हैं जो चुनाव भी जीतने की क्षमता रखते हैं, लोगों को आकर्षित करने की, बोलने की क्षमता भी रखते हैं और विचारधारा से भी पुष्ट हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं। उनको क्यों नहीं लेते भाई? क्यों, किस लिए उन उन लोगों को लिया जाए जो परंपरागत राजनीति वाले होते हैं? ये नीति बंद करनी पब्लिक नहीं लाइक करती। पब्लिक कहती है ये नया आदमी आया है, ये कुछ अच्छा बोल रहा है, ये कुछ अच्छा कर रहा है। जनता नए लोगों को पसंद करती है। मोदी जी अश्विनी वैष्णव जी को लाए, जनता पसंद कर रही है उनको। तो ये आप घिसा पिटा सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। तो 24 में टिकट का बंटवारा बड़ा इंटेलिजेंटली होना चाहिए। ये जो घिसे पिटे जातिवादी जो नेता होते हैं उनसे लोग नाराज रहते हैं। उनको कुछ लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन वो पूरा चुनाव पे परिणाम पे असर डाल रहे, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ कम से कम 25% तो नए लोगों को लाइए, नई पीढ़ी का निर्माण करिए। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है 24 के इलेक्शन में जो आप लोग चिंता जता रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको लगातार सुधार भी करना है, इंप्रूवमेंट लाना है, नई ऊर्जा का संचार करना है, इंजेक्शन लगाना है। मरीज होता है, मरीज में शुरुआत में इंजेक्शन लगाइए, मरीज बड़ी जल्दी ठीक होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको लगता है यार अब नहीं फायदा, आपको बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का इंजेक्शन अगर नहीं लगाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वोटर्स के लिए भी कुछ करिए। तुष्टीकरण बिल्कुल मत करिए। इस लाइन पे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे आपका वोटर नाराज होगा, वो लोग आपको कभी वोट नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो अपने वोटर को तो नाराज मत करिए ना, उस पर भी मत जाइए। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में, अगर आप पहला और दूसरा वीडियो दोनों जोड़ लीजिए और जोड़ करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए, शायद मेरी बात ऊपर तक पहुंच जाए, शायद कुछ फायदा हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।